हेलो एवरीवन। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपने पीआईबी का नाम ज़रूर सुना होगा। ओके, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पीआईबी है क्या। ओके, व्हाट इज़ पीआईबी। ठीक है, सरकार की एक्चुअली है ये क्या, सरकार की खबरें सबसे पहले कहाँ से आती है और फेक न्यूज़ पकड़ने वाला पीआईबी फैक्ट चेक आखिर कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में हम पीआईबी को पूरे देसी भाषा में समझेंगे। ओके, इतिहास, काम, फैक्ट चेक, एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस और बहुत कुछ। ओके, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। पीआईबी का पूरा नाम क्या है सबसे पहले। ओके, यहाँ देखिए, एक्चुअली पीआईबी का पूरा नाम क्या है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है। ठीक है, यानी पत्र सूचना कार्यालय। ओके, भारत सरकार की आधिकारिक मीडिया एजेंसी एक्चुअली में ये। ठीक है, सरल भाषा में समझे तो सरकार एक्चुअली ये क्या है, आधिकारिक एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य क्या है, सरकार की नीतियाँ, योजना, निर्णय, उपलब्धि और विकास कार्यों को सटीक और प्रामाणिक जानकारी मीडिया और आम जनता तक पहुंचाना है। ओके, जैसे सरकार जो भी नई योजना लाती है, कोई बड़ा फैसला लेती है, कोई नई नीति या अपडेट जारी करती है, तो उसकी ऑफिशियल जानकारी जनता और मीडिया तक पहुंचाने का काम पीआईबी करता है। ओके, मतलब अगर सरकार की तरफ से कोई खबर आई तो वो पीआईबी पर मौजूद है, तो उसे काफ़ी हद तक ऑफिशियल और ऑथेंटिक माना जाता है। ओके, तो उसके बाद देखिए, इसकी पीआईबी की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, एक्चुअली में पीआईबी की शुरुआत जो है, स्थापना इसकी कहाँ से हुई, तो पीआईबी की स्थापना 1919 में होती है। ओके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, उस समय इसका नाम क्या था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सीबीआई नाम था। बाद में 1947 में इसे स्वतंत्रता के बाद सूचना के व्यापक प्रसार की शुरुआत हुई, नाम बदलकर बाद में इंफॉर्मेशन ब्यूरो आईबी किया गया। ओके, उसके बाद वर्तमान में 1978 में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रखा गया था। आज यह सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत काम करता है। ओके, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ओके, अब देखिए, एक्चुअली ये पीआईबी काम क्या करता है। ओके, पीआईबी का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़, पीआईबी आखिर करता क्या है। ओके, इसका मुख्य काम क्या है, सरकारी जानकारी जनता तक पहुंचाना इसका काम, सरकारी सूचना का प्रसार, सरकार की योजना, फैसले, उपलब्धियां, इनकी सारी जानकारी देना। ठीक है, जैसे बजट, अपडेट्स, कैबिनेट डिसीजन, न्यू स्कीम्स आदि। उसके बाद प्रेस विज्ञापित जारी करना। प्रेस विज्ञापित जारी माने, तो जैसे सरकार जब कोई बड़ा फैसला लेती है तो पीआईबी उसकी ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करता है। यही खबरें बाद में न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ पेपर्स में दिखाई जाती है। ओके, उसके बाद क्या है, मीडिया सहायता और ब्रीफिंग। ओके, सरकारी मंत्री, अधिकारी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी जानकारी मीडिया तक पहुंचाने का काम पीआईबी ही करता है। ठीक है, उसके बाद फोटो, वीडियो और सामग्री उपलब्ध कराना, यानी सरकारी कार्यक्रमों की ऑफिशियल फ़ोटो और वीडियो भी पीआईबी पर उपलब्ध होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेन इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है, और ये फेक न्यूज़ की जांच करना, पीआईबी फैक्ट चेक इसका है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ बहुत फैलती है, पीआईबी फैक्ट चेक ऐसे खबरों की जांच करता है। ठीक है, अगर कोई खबर गलत है तो पीआईबी उसे फेक घोषित करता है। ठीक है, अब देखिए ये पीआईबी फैक्ट चेक एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, पीआईबी फैक्ट चेक, ठीक है, जैसे पीआईबी फैक्ट चेक ये काम कैसे करता है, अब समझो सबसे चर्चित चीज़ है। ठीक है, क्या है, पीआईबी फैक्ट चेक। मान लो व्हाट्सएप पे, मान लीजिए आप लोग कोई, जो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, जैसे क्या, सरकार ने सभी छात्रों को 50,000 रुपये देने का फैसला लिया। अब लोग तुरंत फॉरवर्ड करने लगते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो खबर सही है। ओके, ज़रूरी नहीं कि खबर सही हो, गलत भी तो हो सकती है। ठीक है, तब पीआईबी फैक्ट चेक उस खबर की जांच करता है। ठीक है, अगर सत्य हुआ तो ये टिक लगा देगा कि खबर सही है। ठीक है, अगर फेक हुआ तो पूरी खबर गलत तरीके से या भ्रामक लगाएगी उस पर। ठीक है, और ये मिसलीडिंग हुई तो खबर भ्रामक है, इसमें आधा सच या गलत संदर्भ में खबर आधी सही हो और आधी गलत भी हो सकती है। इससे जनता फेक न्यूज़ से, इससे क्या होती है, जनता फेक न्यूज़ से बचती है। ठीक है, जैसे अगर फैक्ट चेक के फ़ायदे क्या होते हैं, जो कि जैसे फेक न्यूज़ रोकने में मदद होती है। ठीक है, जनता में सही जानकारी पहुंचता है, अफवाहों पर नियंत्रण होता है और पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाना इसका एक्चुअली में काम होता है। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी सवाल, एसएससी रेलवे वालों को पीआईबी क्यों पढ़ना चाहिए। ओके, एसएससी रेलवे वालों के लिए पीआईबी क्यों पढ़ना चाहिए, एक्चुअली में होता है क्या, जैसे आजकल जो करंट अफेयर्स जो होती है सीधे गवर्नमेंट सोर्सेज से पूछे जाते हैं, और पीआईबी गवर्नमेंट का ऑफिशियल सोर्सेज है। ओके, तो
एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नई योजना, सरकारी रिपोर्ट्स, कैबिनेट डिसीजन। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल मीटिंग, गवर्नमेंट कैंपेन, अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स। ओके, यूपीएससी वालों तो डेली पीआईबी पढ़ते हैं। एसएससी और रेलवे में भी करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल इसमें रहता है। ठीक है, अब देखिए बहुत लोग पीआईबी और पीआरएस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पीआईबी और पीआरएस एक्चुअली में है क्या? पीआईबी और पीआरएस में अंतर समझ लेते हैं, पीआईबी और पीआरएस। ठीक है, पीआईबी क्या है? भारत सरकार की आधिकारिक मीडिया एजेंसी है। सरकारी योजना, नीतियाँ, फैसले, उपलब्धियाँ साझा करते हैं। सूचना का आधिकारिक स्रोत है यह। ओके, सरकारी के अधीन यानी सरकार के अधीन यह मंत्रालय है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद ये पीआरएस क्या है? ये है एक्चुअली में, पीआरएस जो है एक्चुअली में ये बिल्स, लॉ और पॉलिसीज़ का एनालिसिस करता है। ये स्वतंत्र शोध संगठन है। ये संसद, विधेयक, कानून और नीतियों का विश्लेषण करता है। राजनीतिक और संसदीय शोध का स्रोत है ये। लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब देखिए अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि पीआईबी है क्या और ये क्यों ये गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा ऑफिशियल सोर्स माना जाता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीआईबी की जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ओके, तो और हाँ, सोशल मीडिया पर कोई सरकारी खबरें देखने से पहले एक बार पीआईबी फैक्ट ज़रूर चेक कीजिए आप लोग। ओके, पीआईबी को ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इस वीडियो को समराइज़ करता हूँ। एक्चुअली मैं देखिए इसकी भाषा क्या क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और प्रमुख भारतीय भाषाएं। और ये कहाँ पे आप देखिए पीआईबी पे जाइए, PIB.gov.in पे, और ट्विटर पे ये यहाँ पे मिल जाएगा। इसका फेसबुक हैंडल है, ये ट्विटर, और ये मेन ये इसका क्या, आप वेबसाइट चेक कीजिए, ट्विटर भी चेक कीजिए। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपको ज़्यादा है तो मोबाइल एप्लीकेशन भी इसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मेन विश्लेषण, महत्वपूर्ण जो क्विक फैक्ट्स है वो देखते हैं। एक्चुअली में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। ओके, 1999 में हुई थी। प्रारंभिक नाम इसका क्या था? सीबीआई था, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन था। वर्तमान नाम क्या है? पीआईबी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है। किस मंत्रालय के अंतर्गत का मेन ये है, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। स्वरूप इसका क्या है? ये सरकारी संगठन है। ओके, ये प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी है। ठीक है, सरकारी है। उद्देश्य क्या था क्या? सरकारी सूचना का प्रसार करना। इसका मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। और टैगलाइन, सूचना से सशक्त नागरिक। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक पंक्ति याद रखिएगा लास्ट में क्या है? पीआईबी भारत सरकार की आधिकारिक मीडिया एजेंसी है जो सरकार की नीतियों, योजनाओं और निर्णय को सटीक जानकारी जनता तक पहुंचाती है। ओके, आई होप मेरी बातों को आप समझे होंगे। अगर आप क्या बोले थे हम, ये PIB.in को gov.in पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, मेरी बातों को आपने समझे होंगे और आपको पीआईबी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।